पैमाने पर तबाही, 10 से जायद गांव मुतासर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की मरम्मत का काम शदोमत से जारी। शाहराह को बहाल करने में कई दिन का वक्त दरकार। हजारों गाड़ियां कौमी शाहराह पर दरमांदा। वादी का राबिता मुगल रोड से बहाल। सिंथन टॉप सड़क को भी आमदोरफ्त के काबिल बनाया जा रहा है। सूबाई कमिश्नर जम्मू। वादी में अशियाई ज़रूरिया की कोई कमी नहीं, लोग इत्मीनान से रहे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। वादी में बाद दोपहर मौसम फिर हुआ अबर आलूद। कई इलाकों में बारिश और कई इलाकों में फिर जलाबारी। और अदालत उज़्मा को पार्लियामेंट के कवानीन का जायजा लेने का इख्तियार। हुकूमत नहीं बल्कि एनसी ने अदालत का किया है रुख। उमर अब्दुल्ला। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली अहम तरीन शाहराह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शदीद बारिशें और बादल फटने के बाद मट्टी के तूदे गिराने के नतीजे में आज मुसलसल दूसरे रोज भी ये सड़क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल रही। इंतजामिया ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो अगली इतला तक सफ़र करने से गुरेज करें। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक बारिशों के बायस रामबन, बानिहाल, पंथियाल और रामसू के मकामात पर मट्टी के तूदे और भारी भरकम पत्थर गिराने के नतीजे में शाहराह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एहलकार शाहराह की सफाई और बहाली में मसरूफ़ हैं। ट्रैफिक पुलिस के एक आला अफसर ने भी बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फिलहाल ट्रैफिक की नकुल हमल की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमारी नुमाइंदे के मुताबिक पंथाल से रामबन तक कई जगह पर शाहराह बुरी तरह तबाह हुई है और सड़क धंस जाने और खिसकने के बायस कई गाड़ियां दरियाए चनाब या फिर मलबे में दफन हो चुकी है। शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हज़ारों गाड़ियां दरमांदा हैं, जबकि सड़क की बहाली का काम ज़ोर शोर से जारी है। आज बाद दोपहर इलाके में आसमान अबर आलूद होने और बारिशें दोबारा होने के बायस बहाली का काम सुस्त रफ्तारी का शिकार रहा। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज रामसू पहुंचे, जहां उन्होंने शाहराह को हुए नुकसान और बहाली के काम का जायजा लिया। मुकम्मल रिपोर्ट मोहम्मद तस्कीन से। इतवार की सुबह तक हुई शदीद बारिशों और सालाबारी के नतीजे में मुतअद्दिद मकामात पर बाहरी पस्सियों और सड़क के निकल जाने की वजह से बांध 270 किलोमीटर लंबी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त आज दूसरे रोज भी ठप रही और अब्र आलूद मौसम के बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक दर्जन से जायद मुकामात पर सड़क पर आई छोटी बड़ी रुकावटों को हटाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि हजारों टन मलबे नीचे दफन हुई शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली में मजीद 5 से 6 दिन का वक्त लग सकता है। शाहराह के बंद होने की वजह से जिला रामबन के अलावा काजीगुंड, उधमपुर और जम्मू में हजारों माल और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने SSP रामबन कुलबीर सिंह और SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे राजा आदिल हमीद के हमरा सड़क की बहाली और राहत रसानी के कामों की निगरानी के लिए शाहराह के कई मुकामात का दौरा किया। शाहराह के खुलने की कोई राह न देखते हुए सैकड़ों मुसाफिर अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए शाहराह के मुतासरा मुकामात पर पैदल सफर कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में लोग रेल के जरिए वादी कश्मीर से रेलवे स्टेशन संगलदान पहुंच रहे हैं और संगलदान रामबन सड़क बंद होने की वजह से सैकड़ों मजबूर मुसाफिरों को मोहर रियासी के रास्ते जम्मू का सफर करना पड़ रहा है। इतलात है कि रेलवे स्टेशन संगलदान से मुसाफिर गाड़ी वालों ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लूट का बाजार गर्म कर रखा है और इस सिलसिले में कई मुसाफिरों ने शहरबीन को बताया कि संगलदान रेलवे स्टेशन से मुसाफिर गाड़ी वालों ने मजबूर मुसाफिरों से कल यानी एतवार के रोज संगलदान से रियासी के रास्ते जम्मू जाने के लिए एक गाड़ी की बुकिंग के लिए 15 से 25 हजार रुपए तक की रकम मुबैना तौर पर वसूली है। SDM गूल इम्तियाज अहमद ने शहरबीन को बताया कि इन शिकायत का संजीदा नोटिस लेते हुए उन्होंने कल शाम ही रेलवे स्टेशन संगलदान का दौरा करके इस बारे में पूछताछ की है और इजाफी किराया वसूलने वाले ड्राइवरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। फौज की तरफ से शाहराह पर पैदल जा रहे मुसाफिरों के लिए रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने और अद्वियात की सहूलियात मैसर रखी गई हैं, जबकि रामबन के मारोग इलाके के मुकामी लोगों ने मारोग में लंगर का एहतमाम करके सैकड़ों मुसाफिरों को दोपहर का खाना खिलाया है।
इस दौरान बादल फटने की वजह से बाहरी मलबा से तबाह हुए रामबन कस्बा वीरानी के मनाजिर पेश कर रहा है और हर तरफ से हूं का आलम है। और रामबन कस्बा के बावली बाजार महला, सुनारी महला, शान पैलेस हायर सेकेंडरी महला, कोहबाग, कैफ्टेरिया मोड़, जामा मस्जिद जदीद, वार्ड नंबर 4, सेरी और धर्म कुंड में नुकसान से दो चार हुए मुतासरीन मलबे के नीचे से दफन हुए सामान को खोजने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं, जबकि इंतजामिया की तरफ से कस्बा रामबन में आए बाहरी मलबा को साफ करने के लिए सफाई कार्रवाई भी शुरू की गई है। लोगों का कहना है कि एतवार के रोज सब डिवीजन बानहाल, रामसू, रामबंद और गूल के इलाकों में हुई शदीद बारिशों और ओलों से समरदार दरख्तों, फसलों, सब्जियों और बोए गए बीजों को 100% नुकसान पहुंचा है। और इस सूरत हाल में खेती बाड़ी से अपना रोजगार और घर चलाने वाले जिला रामबन के हजारों मुतासर जमींदारों की तमाम तर उम्मीदें अब सरकार से वाबस्ता हो गई हैं। शाहरा की ताजा सूरत हाल के हवाले से बात करने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया परशुत्तम कुमार फोसा ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि रामबन जिला में शाहरा के 20 मुकामात पर गिर आए हजारों टन मलबा को साफ करने का काम जारी है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बहाली में मजीद 5 से 6 रोज का वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि रामबन के मारोग और सेरी के दरमियान 4 किलोमीटर के सेक्टर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बेशनर मशीनरी बाहरी मलबे के नीचे दब गई है और अब प्राइवेट ठेकेदारों से मशीनरी लेकर काम पर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि मेहार, केला मोड़ और मारो के मुकाम शाहरा की हालत बहुत खराब है और 20-20 फुट तक की ऊंचाई वाले मलबे के ढेर शाहरा पर जमा है और इस मलबे को शाहरा से साफ करके ठिकाने लगाने के काम में 5-6 दिन का वक्त दरकार होगा। इस दौरान आज दोपहर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने रामबन का दौरा किया और शाहरा और इलाके में हुई तबाही का जायजा लिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने भी रामबन के तबाह हाल इलाकों का दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात की और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। दरी असर हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा रामबन मौसमी खराबी की वजह से रद्द होने के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शाम करीब 5:30 बजे सड़क के जरिए रामबन से करीब 7 किलोमीटर पहले मारोग पहुंचकर शाहरा की तबाही और बहाली के काम का जायजा लिया है। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। इस दौरान शाहरा बंद होने के नतीजे में ऐसे तलबा और तालिबात को सख्त मुश्किलात का सामना रहा जिन्हें तालीम या फिर इम्तिहानात में शामिल होना था। इसी तरह वादी से बाहर इलाज या दीगर ज़रूरी कामों के लिए निकल पड़े लोग भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। श्रीनगर से बाज़ मुसाफिरों ने आज ट्रेन के जरिए संगलदान और फिर वहां से गुल गुलाबगढ़ और रियासी का रास्ता इख्तियार करके कल की तरह जम्मू का सफ़र किया, मगर ये सफ़र जहां इंतहाई तकलीफ दे रहा वहीं सोमो गाड़ियों ने मुसाफिरों को दो हाथ लूटा है। बाज़ मुसाफिरों से 2000 से 2500 तक का किराया वसूल करने की शिकायत के बाद इंतजामिया ने मामले का नोटिस लिया है। इधर आज सिमथन टॉप सड़क को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था, अलबत्ता मौसम ने करवट बदली और सड़क को दोबारा बंद करना पड़ा है, जबकि सोनामर्ग करगिल सड़क भी 2 रोज से बंद पड़ी है और कई मुसाफिर सोनामर्ग में दरमानदा हैं। वादी को पुंछ राजौरी से जोड़ने वाली मुगल शहरा को आज एकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। अलबत्ता सड़क पर सुबह 10 बजे से दिन के 3 बजे तक ही सिर्फ छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। सड़क पर कई मकामात पर भारी रश और ट्रैफिक जामिंग के मनाजिर देखने को मिले। इधर रहीम रिजवान ने खबर दी है कि जोजिला के नज़दीक इंडिया गेट के पास आज एक भारी भरकम बर्फानी तूदा गिराया, जिसके बाद सोनामर्ग गुमरी सड़क पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही। मीनामर्ग गुमरी में सैकड़ों गाड़ियां दरमानदा हैं, जबकि बीकन की तरफ से सड़क को खोलने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। रामबन सेक्टर में कुदरती आफात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज सूबाई कमिश्नर जम्मू ने भी मुतासरा इलाके का दौरा किया और वहाँ अफसरान से बातचीत की। सूबाई कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि रामबन सड़क के मुख्तलिफ मकामात पर सड़क ही नहीं इमलाक को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। बाज़ मकामात पर सड़क धंस चुकी है, जबकि बाज़ मकामात पर सड़क ढह चुकी है। आसमानी आफत से 10 से ज़ायद गाँव मुतासर हैं, जहाँ बिजली और पानी की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वादी का राब्ता बहाल कराने के लिए मुगल रोड को आज खोल दिया गया, जबकि सिंथन टॉप सड़क को भी खोला जाएगा, जिसके बाद लोग ज़रूरत के वक्त इन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं।
जो सिचुएशन आप खुद देख रहे हैं, जो कल मॉर्निंग मतलब 2:30 से जो शुरू हुआ है, यहाँ से बहुत भारी बारिश हुई है रिकॉर्ड, उस वजह से आप देख रहे हैं कि पूरा रोड साइड में जितनी रोड नेशनल हाईवे बंद हो गया है, बोल्डर्स हैं, स्लज हैं, रोड भी कहीं पर सिंक होगी, रोड वॉस्ट अवे हो गई है। उसके अलावा लोगों के घरों को नुकसान हुआ, 3 कैजुअलिटी भी हुई है, पर उसका इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर आप देख रहे काम शुरू किया गया, रोड क्लियरेंस का भी किया गया। जो लोगों को सिविल नुकसान हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज का है, पावर है, राशन है या जल सप्लाई है, वो सब देने की कोशिश की जा रही है। तो अब बारिश अभी बंद हुई है तो असेसमेंट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी जो होगा वो किया जाएगा। यहाँ पर SDRF, NDRF, इंडियन आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे के पूरी तैयार है। देखिए 10 से 12 गाँव हैं जिनको की नुकसान। सूबाई कमिश्नर जम्मू का रामबन का दौरा, ज़राए अबलाग से की बातचीत। इस दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिद्दोरी ने आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद होने के बावजूद भी वादी में ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की कोई कमी नहीं है और लोगों को किसी भी मामले में परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल का वादी में वाफिर स्टॉक, जबकि चावल भी हमारे स्टोरों में कई माह के लिए पहले से ही मौजूद है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो गैर जरूरी स्टॉकिंग से परहेज करें, जबकि शाहराह भी 2-1 रोज में काबिल आमदरफ्त बनाने की कोशिश जारी है। जहाँ तक एसेंशियल सप्लाई का ताल्लुक है तो देखिए फूड ग्रेन के मामले में तो आप सबको पता ही है कि वैसे भी हमारे पास तो इवन पूरे साल तक का भी बफर जो है हम प्रोविजनिंग करके रखते हैं। जहाँ तक रही LPG की बात तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो एक तो LPG के सिलेंडर वैसे ही हमारे लोग काफी तादाद में पहले से ही रखते हैं, तो LPG के मामले में तो हमें कोई ऐसी समस्या है नहीं। वैसे भी अभी 17 दिन LPG का जो है हमारे पास स्टॉक जो है अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ पेट्रोल और डीजल के मामले से, तो डीजल क्योंकि NH बंद है तो उस वजह से डीजल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी आमतौर पे आती है, बट स्टिल डीजल जो हमारे पास एक दिन में हम लगभग 1000 किलोलीटर के आसपास हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं नॉर्मल अपना कंजम्पशन पैटर्न देखता हूं तो मेरे पास अभी लगभग 12,500 जो है डीजल किलोलीटर डीजल जो है अवेलेबल है, तो आप कह सकते हैं कि 12.5 दिन तक के करीब हमारे पास है। और जो पेट्रोल की जो मैं बात कर रहा हूं, हमारा लगभग 625 किलोलीटर जो है पर डे का एवरेज इस्तेमाल होता है, तो मेरे पास अभी लगभग 10,000 किलोलीटर मेरे पास अभी मौजूद है, तो लगभग 16 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। अब सबके माध्यम से फिर मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, जैसा मैंने अभी आपको डाटा दिया है, सफिशिएंट क्वांटिटी मेरे पास मौजूद है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती लाइन लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आराम से अच्छे से रहो, मौसम भी खुल गया है। वादी में जरूरियाती जिंदगी की चीजों की कोई कमी नहीं, सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिद्दोरी। इधर मुश्ताक देव ने किश्तवाड़ से खबर दी है कि किश्तवाड़ पाड़र इलाके में आज चौथे रोज भी पत्थर निकी के मकाम पर सड़क धंस जाने और पत्थर लुढ़काने की वजह से ये सड़क बंद रही। आज BRO के कुछ अफसरान ने वहां जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और लोगों को यकीन दिलाया कि सड़क को कल शाम तक खोल दिया जाएगा। इस दौरान सिंथन टॉप सड़क को आज एकतरफा तौर छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया था, ताहम बाद में मौसम बदल जाने की वजह से इसे ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद करना पड़ा। मरगन टॉप वाली सड़क भी फिसलन की वजह से बंद है। मड़वा के लोगों की शिकायत है कि वहां जियो नामी कंपनी ने जो केबल बिछाई है वो बाज वजूहात की वजह से नाकारा हो चुकी है। इधर भोंजवा और सरूर के लोगों ने शिकायत की है कि उनके इलाकों में भी अक्सर बिजली गायब रहती है और उन्हें सख्त परेशानियों का सामना है। डांगरपुरा केलम कुलगाम के लोगों ने जिला इंतजामी और आला हुकाम से अपील की है कि खस्ताल सड़क की फौरी तौर मरम्मत और मैग्डमाइजेशन करके लोगों के लिए राहत का सामान पैदा किया जाए। सामीर वादी कश्मीर में जारी खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर आज तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। वजीर तालीम सकीर नेतू ने इतवार को ही एक बयान जारी किया था, कहा था कि मौसम की मुसलसल खराबी के पेश नज़र एहतियाती तौर पर यह फैसला लिया गया है, ताहम तलबा और तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। इधर वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के कुछ अजला में भी आज मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारों में दरस व तदरीस का अमल मुअत्तल रहा। इस दौरान आज बाद दोपहर वादी में फिर मतला अबर आलूद हुआ। रामबन सेक्टर में बारिशें हुई, जबकि बाज़ मकामात पर फिर से जालाबारी की खबरें हैं। शोपियान से हमारी नुमाइंदे फयाज वानी ने खबर दी है कि आज तीसरे रोज़ भी मुतअद्दिद देहात में जालाबारी हुई। आज की जालाबारी से क्यारवाड़, देगाम और इसके मज़ाफ़ाती इलाके मुतासिर हुए हैं। इधर साबिक वजीर सईद अब्दुल रशीद ने हालिया जालाबारी और बारिशों की वजह से इलाका ब्रंग, कोकरनाग और डूर शाहबाद में ज़री पैदावार में वजात और तमीराती ढांचों को हुए नुकसान पर तशवीश का इज़हार करते हुए मुतासरीन को माकूल मुआवजा देने का सरकार से मुतालबा किया है। शेरबीन जारी है।
बीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, वजीर आला उमर अब्दुल्ला को आज रामसू हवाई जहाज के जरिए पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनकी जहाज को उतरने की इजाजत नहीं मिली। इसके बाद वजीर आला सड़क के रास्ते से केला मोड़ पहुंचे और वहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया और साथ ही ज़राए अबलाग से भी बात की। पहली बात ये कि इसको फौरी तौर हमें रिस्टोर करना है। आपने खुद देखा यहाँ पे कई सारी गाड़ियां जो है पसी के नीचे दब गई हैं। ये सारा रास्ता जो है ये अब टूट चुका है। इसकी अलाइनमेंट हमें चेंज करनी होगी। हमें ये मलबा जो है ये उठाना होगा। इसके नीचे जो गाड़ियां दबी हैं जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता उनको हटाना होगा। जिन गाड़ियों को यहाँ से निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है उनको सही सलामत यहाँ से निकालना होगा और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये हो। जहाँ पे हम खड़े हैं मौके पे फिलहाल ये हमारे लिए सबसे मुश्किल जगह है और अफसरों का मानना है कि हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं ये हिस्सा क्लियर करने में। बाकी जो है हम 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर कर लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हो जाए। ये लोकलाइज्ड डिजास्टर है लेकिन डिजास्टर है और इस डिजास्टर में जितना इनको हमें मुआवजा देना होगा रीबिल्डिंग के लिए वो हम दे देंगे। फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि नुकसान का वो जायजा लेके उसका असेसमेंट करके हमें दे दें। इमीडिएट रिलीफ हम उनको पहुंचा देंगे और उसके बाद एक खास पैकेज जो है उसके लिए हम एक तो खुद इंतजाम करेंगे और दूसरा हम मरकज से बात कर लेंगे। जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये नुकसान हुआ है उनका जायजा मैं खुद, मौसम ने इजाजत दी तो मैं कल खुद जाके वहाँ मौके पे देख लूंगा और फिर अपने अफसरों से कल रामबन में मीटिंग कर लूंगा। केला मोड़ पर वजीर आला की ज़रा अबलाग से बातचीत। जिन लोगों को इस हादसे में नुकसान पहुंचा है उन्हें माकूल मुआवजा दिया जाएगा और सड़क की बहाली का काम जंगी बुनियादों पर होगा। वजीर आला का इजहार ख्याल। ओडिशा जफर इकबाल ने खबर दी है कि वहां पर पीएचई के बाज मुलाजमीन के खिलाफ ये शिकायत है कि उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कई इलाकों जिनमें बलकोट, सिलकूट, सैदपोरा और दीगर देहात हैं वहां पर जाकर पानी की सप्लाई रोक दी है, पानी की पाइपें काट दी हैं और इस वजह से कई देहात में पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। मामले को लेकर मकामी लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है और उन्होंने पीएचई के आला हुक्काम से इस मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है और कसूरवार एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सामीन, शायर मशरिक डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की बरसी के सिलसिले में पूरे बरे सगीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान अल्लामा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। इधर अल्लामा इकबाल की बरसी के मौके पर खराज अकीदत पेश करने की गरज से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एक तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब की सदारत डॉक्टर शाइस्ता मसरत ने की, जबकि मारूफ अदीब कलमकार डॉक्टर हसरत हुसैन ने मेहमान ज़ी वकार के तौर इस तकरीब में शमूलियत की और इकबाल की कश्मीर शनासी पर खुतबा दिया। तकरीब में कॉलेज अमले के अलावा कई दीगर अरकान और तलबा ने शिरकत की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की बरसी के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का कलाम सिर्फ बर-ए-सगीर के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए अनमोल, लाफानी और नादिर सरमाया है। उन्होंने कहा कि इकबाल का पैगाम खुदा एतमादी और खुद एतमादी पर मबनी है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने भी अल्लामा इकबाल की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इधर जमीयत हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने भी अल्लामा इकबाल को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। ज़मीन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक एमएलए बिजबियाड़ा और साबिक वजीर और जनूबी कश्मीर के मुमताज़ सियासी लीडर हाजी अब्दुल गनी शाह वीरी को उनकी 10वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। मरहूम वीरी ने बिजबियाड़ा हल्का इंतखाब की 3 बार नुमाइंदगी की है और वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के करीबी साथियों में शुमार रहे हैं। इधर पार्टी के लीडरान और अरकान असम्बली ने अब्दुल गनी वीरी की बरसी पर आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एमएलए बिजबियाड़ा डॉक्टर सईद बशीर अहमद वीरे, एमएलए अब्दुल वजीर पटलारमी, एमएलए एडवोकेट रियाज अहमद खान, एमएलए चौधरी जफर खटाना और दीगर रहनुमाओं ने भी मरहूम वीरी को खराज अकीदत पेश किया है। इस सिलसिले में मरहूम के हक में एक दुआ मजलिस का भी एहतमाम हाउसिंग कॉलोनी खनबल में किया गया। अब एक और मौजू। सामीन, मुल्क में वक्फ बिल को लेकर सियासत आज भी जारी रही और अदालत उज़्मा की तरफ से बिल के बाद मुद्दों को लेकर की गई रायज़नी और 3 अहम मुद्दों पर हुकूमत की तरफ से फिलहाल कोई कार्रवाई न करने की यकीन दहानी के बाद जहां अपोजिशन जमातें इसे जीत करार दे रही हैं, वहीं बीजेपी के बाज़ लीडरान मामले पर अदालत की तरफ से इख्तियार किए गए रवैये को नाकाबिल कबूल करार दे रहे हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ लीडरान का रद्द अमल भी सामने आने लगा है।
सामीन को याद ही होगा कि गुज़श्ता दिनों नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़ की तरफ से अदालत के कामकाज को लेकर नुक्ताचीनी के बाद बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की तरफ से दिए गए बाज़ मुतनाज़ बयानात पर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस व तकरार रही। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मामले पर रायज़नी करते हुए कहा कि जो जमातें और अफराद वक्फ बिल को लेकर खदशात का शिकार रही हैं वह इस मामले को लेकर अदालत चली गई हैं। उनकी तंजीम भी इस मामले में एक फरीक है और अदालत के पास इख्तियारात हैं कि वो पार्लियामेंट या हुकूमत के फैसलों का जायजा ले। निशिकांत दुबे के बयान को बीजेपी सदर ने उनका जाती बयान करार दिया है और इसके बाद इस पर तबसरा करने का कोई जवाब नहीं है। गवर्नमेंट ने नहीं ना, पार्टियों ने लिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने लिया है। अब जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अपने एमपी के बारे में कहा है तो उसके बाद और टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? हर किसी का अपना रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मरकज का कुछ किया हुआ या किसी भी गवर्नमेंट का कुछ किया हुआ जो है उसको रिव्यू करें। क्या 370 के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? 370 ने पार्लियामेंट के काम को वहाँ रिव्यू किया। ये पहली मर्तबा नहीं है। कई सारे ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के किसी कदम को जो है उसको रिव्यू किया है। क्या इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का फैसला क्या उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया? किया गया है। तो आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए उसको जो है सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, लेजिस्लेचर की अपनी ज्यूरिसडिक्शन। शायद इसीलिए पीडीपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर पड़ गई इसमें। हम किस में कमजोर पड़े? कोर्ट में ले गया, रेजोल्यूशन नहीं दी। असेंबली में बात हुई जितना हम कर सकते थे, उसके बाद हम कोर्ट गए। कोर्ट से हमने थोड़ी बहुत अभी फिलहाल राहत हासिल की। इसमें और आपको मतलब एतराज क्यों? कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजों पे बात करके मरकज को मजबूर किया कि वो 2 कदम पीछे हटे। फिलहाल वक्फ के मामलों में गैर मुसलमानों की दखल अंदाजी जो है उस पर रोक लगी। सेल्फ डिक्लेयर्ड वक्फ जो है उसको रोका नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, उनके फैसले का हम इंतजार करेंगे। अदालत के पास हुकूमती मनसूबों का जायजा लेने का इख्तियार है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। सबी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कौमी शहरा बंद होने के पेश नज़र मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में मरीज या उनके तीमारदार हेल्पलाइन नंबर 104 पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा चीफ मेडिकल अफसर अनंतनाग के फ़ोन नंबर 7008251759, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी अनंतनाग 9622730385, चीफ मेडिकल ऑफिसर शोपियान 9906569282, चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम 9419003380, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल कुलगाम 7006689922 और मेडिकल सुपरिटेंडेंट इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड से 7006942926 पर राब्ता किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन कश्मीर ने आज अमर सिंह क्लब श्रीनगर में एडिशनल डायरेक्टर CGHS चंडीगढ़ डॉक्टर सतविंदर सिंह के साथ मीटिंग की और मौसूफ की नोट्स में कई अहम मामलात लाए। मौसूफ ने एसोसिएशन की तरफ से उठाए गए मामलात को संजीदगी से सुना और ज़रूरी इक़दाम का यकीन दिलाया। इस मीटिंग में वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर डॉक्टर रफीक मसूदी भी मौजूद थे। बाद में मौसूफ ने वेलनेस मरकज का भी दौरा किया और वहाँ डॉक्टरों के साथ साथ अमले के साथ बातचीत की। साबिक वजीर सजाद अहमद किचलू ने द्रबशाला और सरथल का दौरा करके वहाँ के लोगों को दरपेश मसाइल का जायजा लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो ये मामलात हुकूमत की नोट्स में लाएंगे। द्रबशाला में उन्होंने तंजीमों कारकुनों की मीटिंग से भी खिताब किया। इस मौके पर कई लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। सजाद किचलू ने पत्थरनिकी से मुंतकिल किए गए कुंभों को माकूल रहने और खाने का बंदोबस्त करने का मुतालबा किया है। डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर की इतला के मुताबिक ट्यूलिप गार्डन को 24 अप्रैल से सयाहों के लिए बंद किया जा रहा है। वजरे के साल ट्यूलिप गार्डन को 26 मार्च को सयाहों के लिए खोल दिया गया था। शामिल वादी कश्मीर में तामीराती मटीरियल की कीमतों में गुज़श्ता चंद बरसों में होशरुबा हद तक इजाफा हुआ है। वादी में कानकनी के ठेके बाहर के ठेकेदारों को दिए जाने के बाद से ही कीमतें 2 गुना से ज़ायद हो चुकी हैं, जबकि मकामी तौर पर कानूनी या फिर गैर कानूनी तौर ये काम करने वाले लोग भी मटीरियल मन मुआफिक कीमतों पर फरोख्त करते देखे जा रहे हैं। ईंट भट्ठा मालकान सरकारी ज़वाबित को खातिर में नहीं लाते हैं और
लोगों से मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। इस ज़मन में पेश है फारूक राथर की रिपोर्ट। तामीराती मटीरियल के हवाले से कीमतों की बेइतदाली अगरचे पूरी वादी कश्मीर में लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई है, लेकिन जुनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के अवाम के लिए कुछ ज्यादा ही बाइस अजाब और कमरतोड़ साबित हो रही है। और इस पर तरह यह कि सरकार के मुतल्लिका इदारों की काविशें भी लोगों को कोई नजात या राहत दिलाने में कारगर साबित नहीं हो रही है। तामीराती मटीरियल में कीमतों की बेइतदाली और ठेकेदारों के साथ साथ टिपर, डंपर, ट्रैक्टर और दीगर लोड कैरियर मालिकान की लोट खसूट इतनी आम है कि अब सरकार के मुकर्रर करदा कीमतों का कोई पुरसानी हाल नहीं है। अवामी हलकों को इस बात पर इंतहाई तअज्जुब है कि रेत, बजरी, बोल्डर और दीगर तामीराती मवाद जो कि मुकामी निजी नालों, नाला वेशव, वेथवेथरू, सांदरन और नांदी के अलावा दीगर छोटे बड़े नदी नालों से अगर जो कोड़ियों के दाम निकाला जाता है, तमाम बेबस और मजबूर लोगों को सोने के भाव बेच देते हैं। काबिल जिक्र है कि जिला कुलगाम में कुछ अरसा कबल जब नदी नालों और दरियाओं से बाजरी, रेत और बोल्डर निकालने का काम मामूली और कलील रॉयल्टी के एवज ठेकेदारों को सौंपा गया है, तो पूरे जिले में इस बात को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब तामीराती मटीरियल की कीमतों में तवाजुन पैदा होगा और लोग माकूल कीमतों के एवज मटीरियल बआसानी हासिल कर सकेंगे। लेकिन यह तजुर्बा भी फीका साबित हुआ। लोगों के मुताबिक माफिया के गुंडे और लोड कैरियर मालिकान मिली भगत करके मन मर्जी से कीमतों को और किराया में बेतहाशा इजाफा करके आम गरीबों और जरूरतमंदों को दो दो हाथों लूट रहे हैं। हालांकि महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग की तरफ से गुज़श्ता साल एक हुक्मनामा इजरा किया गया है जिसमें रेत, बजरी, नाला बोल्डर, मिट्टी, क्रशर बजरी और क्रशर डस्ट की कीमतें मुकर्रर की गई थी, लेकिन जमीन आसमान पर पड़े कि ये कीमतें लागू हो जाए। जिला में लूट खसूट का बाजार गर्म है, गरीब आवाम को दो दो हाथों लूटा जा रहा है। इसी तरह लोड कैरियर मालिकान भी मन मर्जी से किराए में बेतहाशा इजाफा करके 1 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक 2000 से 3000 रुपए किराया वसूल करते हैं। लेकिन मुतल्लिका महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग और दीगर निगरान एजेंसियां खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक जिला के मुख्तलिफ मकामात चलम, मीर बाजार, बांगहाल, दरबखर, सतब्रनन, नसू, बजरागुंड, चंदियन, पजन, कुटवाल चक, बैहामा, मंडहोल, आगरू और काजीगुंड के साथ साथ दामजन, नावा, खारपोरा, उशमुजी और जिले के दीगर इलाकों में कायम ईंट भट्ट के मालिकान भी ईंटों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके